नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पीजी सुविचार पर। आज मैं आपके समक्ष एक व्यूवर द्वारा पूछे गए प्रश्न कि भगवान शिव के शिवलिंग को घर में रखने से कोई समस्या तो नहीं होती है। यह प्रश्न मुझसे एक व्यूवर ने पूछा था। ये प्रश्न तो हम सभी के मन में रहता है कि भगवान शंकर को हमें अपने घर में लिंग के रूप में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कितना छोटा हो, कितना बड़ा होना चाहिए, कौन से आकार का होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी पूजा हम किस प्रकार करें। यह सभी प्रश्न हमारे मन में होते हैं। आज इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ मैंने यह अपनी वीडियो बनाई है। आइए शुरू करते हैं। भगवान शंकर के लिंग को अपने घर में रखने से कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग शिव का ही एक रूप है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसकी थोड़ी पूजा से ही शुभ फल मिलते हैं। यदि आप शिवलिंग को घर में रखे रहे हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। इससे शिव जी की कृपा आप पर बरसेगी और आप सुख समृद्धि का भोग करेंगे। यदि आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ हैं तो शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। उसको वैसे ही रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उसका नित्य अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि आपके घर में कोई समस्या आ रही है तो आप भगवान शंकर के शिवलिंग के आगे बैठकर जल चढ़ाएं, फूल पत्र चढ़ाएं और अपनी समस्याएं भगवान शंकर के समक्ष रखें तो भगवान शंकर शीघ्र ही आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए। यह अत्यधिक शुभकारी होता है। घर में छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई आपके हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोरे से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा शिवलिंग हम मंदिरों में ही प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा स्थापित करते हैं। उससे ही अत्यधिक शुभ प्राप्त होता है। शिवलिंग की रोज़ सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। यदि नियमित रूप से पूजा कर पाना संभव ना हो तो शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। घर के किसी बंद स्थान में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखा जाना चाहिए। वैसे तो शिव पुराण में बहुत सारे मत हैं, लेकिन कुछ वास्तुशास्त्र में भी इसके बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा रखनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखती रहे। यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते हैं तो सोने, चांदी या तांबे से बना होना चाहिए। यदि धातु का एक नाग भी उस पर लिपटा होना चाहिए। भगवान शंकर को केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर, हल्दी अप्रिय है। इसीलिए भूल कर भी ये शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। घर में रखे शिवलिंग को अकेले कभी नहीं रखना चाहिए। उनके साथ भगवान शंकर के परिवार की फोटो अवश्य रखनी चाहिए और नित्य प्रतिदिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप ये सभी शिवलिंग को रखने से पहले ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और अवश्य करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी कमेंट में मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सभी उत्तर शिव पुराण में लिखे हैं। हमारे ग्रंथों में हमारे सभी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है, लेकिन बस हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।